अब ज्योमेट्री का पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कल करने के लिए दिए थे। पूरक कोणों के बारे में चर्चा की थी, लेकिन संपूरक कोणों के बारे में जो है वो आपको करने के लिए मैंने दिए थे। तो वो क्वेश्चन किस किस ने किए भाई बताइए जल्दी से, यस और नो में जवाब दीजिए। सुनील गोस्वामी ने किए हैं, मोनिका बैरागी यस, कुलदीप चंदेल यस, संदीप मेहता यस, कुलदीप चंदेल मैंने बुक वाले किए सर, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने पूरक कोण और संपूरक कोण से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए थे। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर आसन्न कोण की। कौन से कोण की? आसन्न कोण की। तो ये आसन्न कोण कौन से खेद की मूली होती है, इसको भी समझ लीजिए भाई। इसको बोलते हैं इसे एडजेसेंट एंगल। ओके भाई, अब देखिए आसन्न कोण कौन से कोण होते हैं, मैं पहले डायग्राम बनाता हूं, इसके माध्यम से आप समझ जाओगे। देखिए ये तीन कोई किरणें गुजर रही हैं, तो यहां पर इन तीन किरणों के द्वारा जो दो कोण बने, जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष है। देखिए कोई भी दो ऐसे कोण हो जिनका एक तो शीर्ष उभयनिष्ठ हो और दूसरी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, क्या कहेंगे? एक शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उससे बोलेंगे, उन दोनों कोणों को हम बोलेंगे क्या? आसन्न कोण बोलेंगे। जैसे ये वाला कोण x है और ये वाला y है, तो कोण x और y जो है वो दोनों आसन्न कोण होंगे। कौन से कोण होंगे यहाँ पर? आसन्न कोण होंगे। ये है मामला। रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म, लीनियर पेयर। तो यहां पर देखिए अगर एक लाइन हो और वो रेखा जो है वो बिल्कुल सीधी हो, यानी 180 डिग्री का कोण बनाती हुई हो, और उसको एक कोई रेखा काटे ऐसे, या कोई किरण हो इसके ऊपर, तो ये जो कोण है x और ये कोण y, बोले तो आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग कितना हो मेरे दोस्त? 180 डिग्री हो। इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो, तो ये बनेगा आपका रेखिक कोण युग्म। देखिए ये आसन्न कोण है कि नहीं है? इनका एक बिंदु या शीर्ष उभयनिष्ठ है और एक ये बीच वाली भुजा। देखिए इस कोण की ये भुजा और इस कोण की दोनों उभयनिष्ठ है, और ये शीर्ष देखो इस कोण का भी है, इस कोण का भी है, दोनों कोणों का शीर्ष है। इसी प्रकार देखिए ये जो शीर्ष है वो इस कोण का भी शीर्ष है, ये शीर्ष इस कोण का भी है, बोले तो ये भुजा भी दोनों कोणों में उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों आसन्न कोण है। और आसन्न कोणों का योग यदि 180 डिग्री आ जाए तो यहां पर कौन सा युग्म बनेगा? रेखिक कोण युग्म बनेगा। अब यहां पर एक नाम आएगा किसका? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली, अनारकली नहीं है भाई, ये वर्टिकली है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पर अगर कोई दो रेखाएं ऐसे काटे तो इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस बिंदु पर काटती है तो इनके जो आमने सामने कोण बनते हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बिल्कुल आमने सामने है। अगर ये कोण मान लो आपका 70 डिग्री का है तो ये कोण भी कितना होगा? 70 डिग्री का होगा। और ये दोनों जो कोण हैं इन कोणों को बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। दूसरी बात, ये कोण और ये कोण, ये दोनों
अभिमुख कोण है। अब मैं पूछूं ये वाले कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, तो आपको पता है कि ये लाइन देखिए आप, इस पे ये पूरा एंगल कितना बनने वाला है 180 का, तो 180 में से 70 ये हो गया, तो ये कितना आएगा 110 डिग्री। अब ये 110 है तो ये भी कितना आएगा 110 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कोण है वो सीधा अभिमुख कोण या बोले तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। देखिए भाई आसन्न कोण, यहाँ पर मैं अगर कहूं एक ही बिंदु से अगर 3 रेखाएं निकले, चाहे किरणें निकले, चाहे रेखाखंड निकले, तो इनके द्वारा जो कोण बनने वाला है, एक कोण ये बनेगा, दूसरा कोण ये बनेगा, इसको मैंने x नाम दिया, दूसरा y। ये दोनों बराबर नहीं होंगे, बल्कि ये दोनों जो कोण होंगे इन कोणों को बोलते हैं आसन्न कोण। इन कोणों को आसन्न कोण बोलते हैं। और दूसरी बात, अगर ये रेखा पर हो ऐसे इस तरीके से एक रेखा सीधी हो जाए, तो आपको पता है ये पूरा कोण 180 का बनेगा, तो ये कोण x और ये y, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 180 आएगा। बोले तो आसन्न कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तब ये बन जाएगा एक रैखिक कोण युग्म। क्या बन जाएगा? रैखिक कोण युग्म बन जाएगा। तो इतनी बात समझेंगे। एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो बताइए कितनी गुजर सकती है भाई? इससे मैं देखो इस रेखा को भी गुजार सकता हूँ, इस रेखा को भी गुजार सकता हूँ, इस रेखा को भी गुजार सकता हूँ, इन रेखाओं को सबको गुजार सकता हूँ। तो भाई ऐसी कितनी रेखाएं गुजार सकता हूँ मैं? लाखों, करोड़ों, अरबों। यानी बोले तो एक बिंदु से आपकी अनंत रेखाएं गुजर सकती है। आप लिख भी लेना, इसका क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पुटअप होता है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, या एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो आपका क्या आएगा? अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। छुट्टी का एक क्लास कर दी है ना, लाइव ज्वाइन करो, मैसेज करो उसको वापस। आज की छुट्टी का एक ही है। अब मैं आपको पूछूं कि दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? दो बिंदुओं से, ये दो बिंदु बना दिए मैंने, इनसे कितनी रेखाएं गुजर सकती है बताइए। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पूछा था कि दो बिंदुओं से कितनी रेखा गुजर सकती है, तो दो बिंदुओं से एक ही रेखा गुजर सकती है यहाँ पर। इसके अलावा दूसरी रेखा जो गुजरेगी, इससे गुजरेगी तो इससे नहीं गुजरेगी, इससे गुजरेगी तो इससे नहीं गुजरेगी। और यहाँ पर एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं गुजरे तो उस बिंदु को बोलते हैं संगामी बिंदु। क्या बोलते हैं? संगामी। यानी जहां पर संगम होता है वो संगामी बिंदु कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, उसी प्रकार से दो रेखाएं क्या हो सकती है? समानांतर भी तो हो सकती है। दो रेखाएं क्या हो सकती है? समानांतर। समानांतर का मतलब ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। काटती नहीं है मतलब इनकी दूरी जो बीच की है वो क्या रहती है? हमेशा बराबर रहती है। यहां पर आपको अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि दो समांतर रेखाएं कितनी बार काटती है या फिर कितनी बार एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो कहां प्रतिच्छेद करती है? अनंत पर प्रतिच्छेद करती है। कहां प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को? अनंत पर। क्योंकि अनंत का मतलब ये कहीं भी प्रतिच्छेद करती नहीं है। तो यहां पर मामला ये बनता है कि दो समांतर रेखाएं परस्पर कहां प्रतिच्छेद करती है? तो अनंत पर प्रतिच्छेद करती है। ये वाली बात आपके क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों अपन बात करते हैं समांतर रेखाओं से रिलेटेड, क्या कि अगर कोई दो समांतर रेखाएं हो, दो समांतर रेखाएं ली मैंने, एक रेखा L है, दूसरी रेखा M है, और इनको एक कोई तिर्यक रेखा काट रही है जिसका नाम देता हूं मैं N। तो L है समांतर किसके? M के, तथा N क्या है? यहां पर एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा या छेदी रेखा भी बोलते हैं इसको। N यहां पर एक तिर्यक रेखा है।
अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कई प्रकार के कोण बनने वाले हैं। अब कोण कौन कौन से बनने वाले हैं? अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हो मेरे दोस्त तो क्या होगा? पहली बात बनेगी एकांतर कोण। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। और तीसरी बात, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है और बाह्य कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। अब दोस्तों ध्यान से समझिए एकांतर कोण होता क्या है। तो जहां पर देखो एकांत में कौन रहता है? एबीसीडी में जेड रहता है। जहां पर जेड की आकृति बनती है वहां पर कौन सा कोण बनेगा? एकांतर कोण बनेगा। तो देखो जेड की आकृति, अब जेड ए से भी बन सकता है, जेड ए से भी बन सकता है, जेड ए से भी बन सकता है, किसी भी तरीके से जेड उल्टा सुल्टा कैसे भी बने, जेड बनना चाहिए बना तो बस। तो यहां पर देखो ये जो आकृति बन रही है जेड की, ये वाली, इसमें देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों जो कोण है, यहां पर मैं कोणों के नाम लिख देता हूं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7 और 8। यहां ए बी सी डी ई एफ जी एच भी लिख सकते हो आप। तो देखिए जेड जो बन रहा है उसके कोणे में एक तो 4 बन रहा है, यहां कौन बन रहा है 5, यानी कोण 4 जो है वो कोण 5 के बराबर होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक बार उल्टा जेड बनाओ, देखो ये वाला, ये जो जेड बन रहा है इसमें यहां 3 बन रहा है, यहां कौन बन रहा है 8 बन रहा है। तो कोण 3 और कोण 8 भी बराबर होंगे। ये कौन से कोण है भाई? एकांतर कोण। लेकिन ये कौन से एकांतर है भाई? ये अंतः वाले एकांतर है, अंदर वाले हैं, जेड के अंदर जो बने हैं वो एकांतर कोण है। इसी प्रकार जेड के बाहर भी तो बनेंगे बाह्य एकांतर। देखो जेड जो है ये जेड बन रखा है, इस जेड के ऊपर ये 1 नंबर बना हुआ है यहाँ, और यहाँ जेड के बाहर देखो ये कोण बना है 6 नंबर। तो कोण 1 बराबर कोण 6 होगा। ये कौन सा होगा? बाह्य एकांतर। चाहे अंतः एकांतर की बात है चाहे बाह्य एकांतर की, दोनों ही कोण क्या होते हैं यहाँ पर? बराबर होते हैं। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार ये जेड बना था, इस जेड के बाहर कोण है 2 और इसके बाहर है 7, तो कोण 2 है वो कोण 7 के बराबर होगा। तो एकांतर वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात आती है संगत की। तो संगत आपको कुछ नहीं करना, बस जो लाइनें हैं ये दोनों लाइनों के ऊपर वाले कोण संगत, ऊपर वाले क्या होंगे? नीचे वाले के संगत होंगे। जैसे मैं कहूं इस रेखा के उस पार, तो यहां पर इस रेखा के ऊपर कोण है 2 और इस रेखा के ऊपर कोण है 5, तो कोण 2 और कोण 5 बराबर होंगे। कौन से कोण कहलाएंगे? संगत कोण। इसके नीचे बात करूं तो यहाँ 3 है और यहाँ कोण है 6, तो कोण 3 बराबर कोण 6 होगा। तीसरी बात मैं कहूं इस साइड में देखिए ऊपर कोण 1 है, इधर ऊपर कोण है 8 है, तो कोण 1 बराबर कोण 8 होगा। ये तीसरी बात। और चौथी बात देखिए, नीचे 4 नंबर है, नीचे इसके नीचे 7 नंबर है, तो कोण 4 के बराबर होगा कोण 7, तो ये होगा आपका संगत कोण। इसके बाद देखिए नाम आता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग। इस वाली बात को मैं यहां लिख रहा हूं। तो देखिए तिर्यक रेखा ये है, इसके एक ही ओर, मतलब एक बार तो इधर वाले देखते हैं, एक बार इधर वाले देखते हैं। तो इस साइड में अगर देखूं तो इसके अंदर कौन कौन बना है? 4 बना है, इसके अंदर 8 बना है। तिर्यक रेखा के अंदर वाली साइड में देखो 4 और 8 बने, तो कोण 4 प्लस कोण 8, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। अभी अंतः वाली बात कर रहा हूं मैं।
और इस साइड में बात करूं तो यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। कोण 3 और कोण 5 का जोड़ भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये तिर्यक रेखा के एक ही योग और बने अंतः कोणों का योग आ गया। इसी प्रकार भाई ये वाली बात करूं तो देखो तिर्यक रेखा है, इसके बाहर देखो यहाँ 1 है, यहाँ कोण है 7 है, तो कोण 1 और कोण 7 का जोड़ भी कितना होगा? 180 होगा। इसी प्रकार इस साइड में 2 नंबर और 6 नंबर, कोण 2 प्लस कोण 6 का जोड़ भी कितना होगा? 180 होगा। ये वाली बात अगर क्लियर हो गई है तो एक बार यस और नो में जवाब दीजिए। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण और बनता है, तो शीर्षाभिमुख तो 2 लाइनें जहां काटती है वही बनता है। तो यहाँ पर देखो कोण 2 जो है कोण 4 के बराबर होगा, कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा, 8 जो है वो 6 के बराबर होगा, 5 किसके बराबर होगा? 7 के बराबर। बस ये शीर्षाभिमुख अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही करवा दिया है। तो ये वाली बात स्क्रीनशॉट में ले लीजिए फटाक से। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं बात बताने वाला हूं बड़ी मस्त वाली नॉन पतंजलि। वो बात यह है कि अगर 2 लाइनें समांतर हों, एक रेखा L है दूसरी M है, और इनको कोई एक रेखा N काट रही है, इनको कोई एक रेखा काट रही है, यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में डायरेक्ट कि अगर आप इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण बताओ, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना अंतर कोण कौन सा? एक तो ये वाला कोण है और एक ये वाला कोण है, ये 2 कोण बने। तो एक तो इस कोण का समद्विभाजक ले लिया जाए, समद्विभाजक का मतलब यानी इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दे, और दूसरा इस कोण का भी समद्विभाजक ले लिया जाए, यानी इसको भी 2 बराबर भागों में बांट दे। तो ये समद्विभाजक जिस बिंदु पर काटते हैं, जैसे मान लो ये P था और ये Q था, मान लो R पर काटते हैं, तो R पर बनने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यदि L है समांतर M के तथा N एक तिर्यक रेखा है, N एक तिर्यक रेखा है, तो पहली बात तो यहां पर यह है कि जो कोण PRQ कितना बढ़ेगा? 90 डिग्री बनेगा। और दूसरी बात देखो, इस कोण का भी समद्विभाजक ले लूं, एक इधर इस कोण का भी समद्विभाजक ले लूं, मान लो यहां बिंदु S आया, तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा, यानी कोण PSQ भी 90 डिग्री का होगा। तो यहां पर सीधी सी बात यह है, अर्थात मैं कहने को यह कह सकता हूं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के समद्विभाजक परस्पर समकोण या 90 डिग्री पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर डायरेक्ट आपका क्वेश्चन, अब इस बात को समझा देता हूं कि कैसे होता है ऐसा। देखिए पहली बात, मैं अगर बात करूं, मान लो ये कोण आपका 60 डिग्री है, तो बताइए ये वाला कोण कितना होगा? इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए ना, तो ये 120 होगा। अब देखो इसको मैं बांटू 2 बराबर भागों में, समद्विभाजक निकालो, तो ये 60 का हो जाएगा ना, 120 है। तो दूसरी बात ये 60 का है तो इसका आधा आधा करूंगा, कितना आ जाएगा? 30 आएगा नहीं आएगा? अब देखो एक बार इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो 60 और 30 90, तो ये हो गया, बचा कितना? 90। तो ये वाला कोण 90 का आ जाएगा। इसी प्रकार ये कोण 90 आया, इसी प्रकार से ये 90 आ जाएगा। तो पहली बात तो ये कि कोण PRQ और कोण PSQ या QSP बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों कोण 90 के बनेंगे। तो यहां पर एक आकृति बनी, कौन सी? नोट करने वाली बात है, सेकंड बात,
सेकंड बात यह है कि जो आकृति बनी कौन सी, क्यू आर पी एस, या बोलो पी आर क्यू एस, आगे पीछे किसी को ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्रम से शुरू कर दो। जैसे मान लो मैं पी से शुरू करता हूं, तो या तो इसको ऐसे लो पी एस क्यू आर, या बोलो पी आर क्यू एस, मर्जी हो वो ले लो। तो पी आर क्यू एस जो आकृति बनेगी वो एक आयत होगा। तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं रेक्टेंगल। तो पी आर क्यू एस ये जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी, आयत बनेगी। ये वाली बात आपके क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो नो कीजिए, और हो गई है तो यस कीजिए फटाक से। दोस्तों मेरी मेहनत रंग लाएगी ये तो पक्का है। आप कितनी मेहनत करोगे वो आप पे डिपेंड है। जो मेरी मेहनत करेगा ना, बोले तो मैं मेहनत जो कर रहा हूं वो मेहनत आप कर लोगे तो पक्का रंग लाएगी। आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि मैं प्रत्येक बच्चे पे काम कर रहा हूं। यहां पर ऐसे नहीं कि मैं पूरी क्लास को समझा रहा हूं, ना कि मैं एक एक बच्चे को देख रहा हूं। जिस बच्चे के नहीं समझ में आ रहा तो वो मुझसे बात कर सकता है, उसको मैं देख सकता हूं, वो क्या बोलते हैं कमेंट कर सकता है, किसी भी तरीके से मुझे पूछ सकता है। मामला ये है। अब फिर भी नहीं समझ में आया तो इसके लिए मेरे पास कोई जादू टोना है नहीं जो ले भैया ये बत्ती ले और लगा ले तेरा काम हो जाएगा, वो मेरे पास है नहीं। सही है क्या मेरी बात? क्या हुआ आरती शर्मा? हाँ बताओ। कौन सा? जो चित्र बनाया दूसरा? चलो देखिए फटाक से देखिए। आवाज बंद कर लीजिए, स्पीकर म्यूट कर दीजिए। देखो मैंने यूं कहा कि जैसे ये दो लाइनें हैं वो समांतर है और इनको एक रेखा ऐसे काट रही है। मान लो ये वाला कोण आपका कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है। तो बताओ ये कोण कितना होगा? ये आपका 110 का होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि 70 और 110 दोनों का जोड़ कितना होगा? 180। और मैंने यही बताया था कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। ये 70 का तो ये 110 का होगा पक्का। अब देखो अगर मैं इसका समद्वि भाजक कर दूं, समद्वि भाजक को दो बराबर भागों में बांट दूं, तो ये 70 का था 35 का है तो ये हो जाएगा, 35 का ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसको भी दो भागों में बांट दूं तो ये 110 का था 55 का ये हो जाएगा, 55 का ये हो जाएगा, 55 55 ये हो जाएगा। अब एक बार देखो आप इस डायग्राम में, एक तो ये बना, दूसरा ये बना। ये 55 का था और ये 35 का था। आप इस त्रिभुज को देखिए एक बार, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है ना। तो 55 है, 35 है, तो यहां कितना आना चाहिए ताकि पूरा 180 हो जाए? तो आपको पता है 55 और 35 का जोड़ कितना होता है? 90। और यहां 90 लिख दूं तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? टोटल 180 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? नेहा बताइए, देखिए अब समझ में आई क्या मेरी बात? नेहा आ गई? आरची ने नो सर बोला था, कुछ समझ में नहीं आया या फिर ऐसे ही बोला था भाई? चालसा लाड़ी चालसा, थोड़ा सा थारा भाई बहना का डाउट क्लियर कर दूं? हाँ बताओ। हाँ
हाँ हाँ, टोटल 180 डिग्री कौन सा है? टोटल 180 डिग्री कौन सा है? आवाज नहीं आ रही आपकी। 100। हाँ हाँ हाँ। चारों कोण कौन से? तीन कोण ही तो होंगे, त्रिभुज में चार कोण होते हैं क्या? भाई यहाँ मैंने ये लिया है, देखिए ये 55 है, 35 है, तो 55 90 हो जाएगा। इतना रखूं ताकि 180 रखना पड़ेगा आपको। आया? अब ये वाला तो आपको पता है, अपनी आवाज एक मिनट को कीजिए ना। अभी समझा। देखो मैंने यहाँ वाला कोण 110 लिया था और ये कोण लिया था मैंने 70 का। अब आपको पता है ये 70 का है तो ये भी 70 का होगा, और ये 110 का है तो ये भी 110 का होगा। क्यों? एकांतर कोण होंगे कि नहीं होंगे? एक बार दोबारा समझो, सभी कोण बता देता हूँ इसके। आपको अगर एक कोण मिल गया तो सारे कोण आप निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए ये रेखा काट रही है। अगर आपको मान लो ये कोण मिल गया 70 डिग्री का, अब आप इसके सारे कोण निकाल सकते हो। कैसे? देखो ये 70 है तो आपको पता है ये भी 70 होगा, शीर्षा बिंदु है। और ये 70 है तो आपका ऊपर वाला देखो, इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर ये है तो इस लाइन के ऊपर ये बनेगा, ये भी 70 बनेगा। क्यों? क्योंकि संगत कोण होगा। दूसरी बात, ये 70 है तो ये भी 70 बनेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो एक जेड बन रहा है तो एकांतर कोण होगा। अब देखो ये 70 है और ये जो पूरी लाइन है वो 180 डिग्री बनाएगी, तो 70 है तो ये कितना हो जाएगा 110, और आपको पता है ये 110 है तो ये भी 110 होगा। इसी प्रकार ये 70 था, ये लाइन पूरी 110 सॉरी 180 बनाएगी तो ये 110 होगा। इसी प्रकार ये भी 110 होगा। यानी आपने सारे कोण इसके निकाल लिए। अब आप एक बार देखिए, इस कोण को बांट दिया दो भागों में, इसको भी दो बराबर भागों में, तो ये 55 हो गया, ये 35 हो गया। अब ये बच गया कितना? 90 बन गया। ये त्रिभुज देखिए एक बार इसमें। इसी प्रकार देखो यहां से लाइन खींचोगे तो ये 70 है, इसका आधा कितना होगा? 35, और इसका आधा खींचोगे तो ये होगा 55। तो ये 35 और 55 90 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 90। ये वाली बात अब आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आयत बन जाएगा ये पूरा। आरची समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? चले आगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं ना। अब देखिए यहां पर आपका क्वेश्चन बन जाता है किस तरीके से, जैसे आपको यहां पर कोई दो लाइनें समांतर दे दी, एक लाइन को नाम दे दिया AB, दूसरी को नाम दे दिया CD, और आपको कह दिया AB है समांतर CD के, और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है मान लो N, और यहां पर कोण आपको दे रखा है मान लो कितना? 65 डिग्री का। अब ये वाला कोण x दे दिया, यहां कोण y दे दिया, यहां कोण z दे दिया, और आपको क्या पूछ लिया? तो पूछ लिया कोण x का मान बताइए, कोण y का मान बताइए, कोण z का मान बताइए। ये वाले कोण आपको पूछ लिए, तो आप कैसे निकालोगे इनको? तो मैंने अभी अभी ये वाली बात ही आपको समझाई है। कैसे? कि देखिए ये 65 का है तो ये भी कितना बनेगा? 65 बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण। और ये 65 का है तो
ये वाला कोण देखिए, ये पूरी लाइन 180 की बनेगी, तो ये 65 है, यहाँ कितना लिखूं z की जगह ताकि 180 बन जाए। तो आप 180 में से क्या कर दो, इस 65 को घटा दो, तो कितना बचेगा 10। 180 में से 70 घटा रहे थे तो 110 आ रहा था, लेकिन 65 घटाओगे तो कितना आएगा, 115 आएगा, नहीं आएगा, 115 और 5 20 और 60 180। तो ये कोण जो z आ रहा था ना, z का मान कितना आ गया आपका 115 आ गया। इसी प्रकार देखिए यहां पर कोण x है, देखो ये 65 है इस लाइन के ऊपर, तो इस लाइन के ऊपर वाला ये भी कितना बढ़ेगा आपका 65 बढ़ेगा, x का मान 65 डिग्री आ जाएगा। और फिर देखिए नीचे y बन रहा है, अब इसके नीचे ये बन रहा है जो कि 115 का बन रहा है, तो नीचे 115 है, ये भी कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। आपको चाहे कोई सा ही कोण पूछे आप बता सकते हो। तो x का मान तो आपका कितना आ गया 65 डिग्री, y का मान आ गया कितना 115 डिग्री, और z का मान कितना आ गया 115 डिग्री। यहां पर एबीसीडी कहीं पे और लिखता तो वो भी आप बता सकते थे, कैसे, ये 115 है तो ये भी 115, ये 115 है तो ये भी 115, ये 65 है तो ये भी 65, सारे कोण आप निकाल सकते हो। ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई होगी। यस और नो में जवाब दीजिए। चलें आगे। अब देखिए भाई क्वेश्चन फटाक से दूसरा, देखो यहां पर एक आकृति बना दी अगले ने इस तरीके से, और यहां पर कोण दे दिया आपका कितना 40 डिग्री दे दिया, यहां कोण दे दिया आपको 30 डिग्री, और यहां पर दे दिया x, और ये मान लो AB है, ये CD है, और ये E है। आपको कह रखा है यदि AB समांतर है CD के तो x का मान क्या होगा, ये वाला सवाल आपको पूछ लिया गया है। जल्दी से बताइए देखिए कितना होगा मान। चलो मैं ही बता देता हूँ, 6:02 हो गई, 1-2 मिनट में सवाल करवा के फिर रीजनिंग की क्लास करेंगे अपन। आज थोड़ा सा टाइम खराब हुआ। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लाइन डॉटेड लाइन खींचनी पड़ेगी इस तरीके से, जो कि क्या होगी इस वाली लाइन के इस वाली के इस वाली के ये समांतर होगी। ये समांतर होने का फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा मेरे दोस्त, एक बार x को छोड़ दिया, देखो ये लाइन और ये लाइन ये दोनों क्या है समांतर है, और आपको पता है कि दो लाइनें अगर समांतर हों और इनको कोई रेखा ऐसे काटे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण है ना अंतःकोण, तो इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि भाई ये 40 है तो यहां कितना लिखूं 140, ये 40 है तो ये 140 होगा, तभी तो 40 और 140 दोनों का जोड़ कितना होगा 180 होगा। हो सकता है मेरा डायग्राम जो है वो बिल्कुल फिट ना बने, क्योंकि दिखने में ये कोण 40 नहीं दिख रहा है, 40 कोण छोटा होता है, तो ये डायग्राम आपका कैसे भी बन सकता है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बनेगा आपका, यानी कि एग्जाम वाला अपने आप दे देगा, उसमें कोई अपने को समझने की जरूरत नहीं, अपने को तो तरीका क्या लग रहा है वो समझना है। फिर देखिए इसी प्रकार ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों समांतर है,
समांतर है, तो इनको देखो ये रेखा काट रही है तिर्यक रेखा, तो इस कोण का और इस कोण का, इन दोनों का जोड़ भी कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो ये 30 है, तो ये कितना होना चाहिए 150 होना चाहिए, तभी तो 30 और 150 का जोड़ 180 आएगा। अब आपको पूछा है कोण x का मान बताओ, तो पूरा कोण x तो ये है, तो x का मान फाइनली क्या आ जाएगा 140 में आप 150 जोड़ दिए तो 150 300 होता है, लेकिन 10 का मान यानी 290 डिग्री आपका आंसर आएगा। अब इस ये जो क्वेश्चन है इस तरीके का एक क्वेश्चन ऐसे और बनता है, देखो जैसे यहां पर अगला लाइन ड्रॉ ऐसे खींच दे और इसको इस तरीके से बना दे ऐसे, यहां कोण दे दिया आपको 40 डिग्री और यहां कोण दे दिया 30 डिग्री। अब आपको ये वाला कोण पूछ लिया, मान लो x दे दिया, ठीक है ना, ये कोण पूछ लिया, तो भी आपको क्या करना है, तो ये लाइन और ये लाइन समांतर है, तो आपको इस तरीके से डॉटेड लाइन डाल देनी है। डालने के बाद आप देखिए अगर आपको x पूछा है तो देखो ये आकृति, ये दोनों लाइनें समांतर है, यहाँ z की आकृति तो अब दिख ही रही होगी, सबको दिख रही है ना, तो ये 40 का है तो ये भी कितना होगा 40 का। दूसरी बात देखो ये उल्टा z भी आपको दिख रहा होगा यहाँ सीधा सीधा, ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा, तो सीधी सी बात है ये पूरा कोण कितना हो जाएगा 40 प्लस 30 यानी 70 डिग्री का हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 70 डिग्री आ जाएगा। दूसरी बात ये ना पूछकर आपको ये पूछता है ये वाला कोण, तो आपको पता है कि पूरा चक्कर जो होता है वो कितने डिग्री का होता है 360 का, 360 में से ये 70 है तो ये कितना बचेगा 360 माइनस 70। जब आप 360 में से 60 निकालो 300 बचता है, लेकिन 10 और निकाल दो कितना आ जाएगा 290 आ जाएगा, ये y का मान आ जाएगा। ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई है तो मैं दूसरी बात और बताने वाला हूं, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन बता के फिर चलते हैं अपन रीजनिंग की क्लास में, क्लास नंबर 2 में, और आज का अपना टॉपिक रहेगा गणितीय संक्रियाएं रीजनिंग में, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो मैथ्स और रीजनिंग दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन बनता है आपका इस तरीके से, ये क्वेश्चन बन गया, ऐसे कैसे मिलते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, इसको नाम दे दिया ए, यहां दे दिया बी, यहां सी, यहां डी, यहां दे दिया ई। आपको देखिए ये वाला कोण दे दिया मान लो 100 डिग्री का और ये वाला कोण दे दिया आपको मान लो 110 डिग्री का, और आपको यहां पर कोई कोण x दे दिया और उस x का मान पूछ लिया, और दिया क्या है कि जो AB है ना वो समांतर है DE के। यदि AB समांतर है DE के तो बताइए कि x का मान क्या होगा, ये वाली चीज पूछिए। तो पहले तो फटाक से मुझे जवाब दे दीजिए। देखिए बिल्कुल ले सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है, अच्छा टॉपिक है और सरलीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे इसमें, हो सकता हो मैथ्स में भी आपके रीट में बन जाए ऐसा क्वेश्चन। तो क्लास 2 आप अटेंड कीजिए आज। अब देखिए मेरे दोस्तों बात को समझना, यहां पर 100 डिग्री जवाब दे रहे हैं कई दोस्त, तो मैं क्या करता हूं देखिए इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं, ऐसे इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दी, तो ये वाला कोण देखो 100 डिग्री था, ये 100 है तो ये कितना बचेगा, आपको पता है एक लाइन पूरा 180 डिग्री बनाती है, यहाँ पर ये 100 है तो ये कितना बचेगा 80 डिग्री बचेगा। और दूसरी बात देखो ये लाइन जो थी वो इस लाइन के समांतर थी कि नहीं थी ना, अगर थी तो ये देखो क्या बनेगा आपका z बनेगा, ये बनेगा आपका z बनेगा, इसका मतलब ये 110 का है तो यहां पर भी कितना बनेगा 110 बनेगा। अब ये 110 का है तो ये कितना बनेगा ये 70 बनेगा, क्योंकि पूरा कोण कितने का बनेगा 180 का, तो ये 110 का बना तो ये 70 का बनेगा। अब देखो एक बार इस त्रिभुज में देखिए आप,
इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180। तो देखिए x में ये 80 जोड़ो प्लस 70 जोड़ो बराबर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो x प्लस 8 7 15 यानी 150 बराबर 180। इस 150 को आप उधर भेजोगे तो किस में चला जाएगा माइनस में, यानी x का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा और आपका यही क्या होगा आंसर।